राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक हटने के बाद एक बार फिर से तबादला नीति को लेकर बहस राजस्थान में तेज हो गई है। ट्रांसफर से बैन हटते ही आप देखिए कि मंत्रियों के बंगलों और सत्ता के गलियारों में अधिकारियों और कर्मचारियों की आवाजाही बढ़ गई है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों ही दल अपने अपने शासनकाल में पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी लाने का वादा करते रहे हैं, मगर आप देखिए कि ये वादा आज तक धरातल पर उतर नहीं सका है। और नतीजा ये है कि तबादलों का हर सीजन महज सिफारिश, राजनीतिक पहुंच और प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप की चर्चाओं के बीच से गुजर जाता है। सरकारें बदलती रही, तबादलों के नियम बदलते रहे, मगर स्थायी और पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी आज तक भी इंतजार में है। आखिर आज तक ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं बन पाई और क्या इस बार सरकार इसे लागू कर पाएगी? चलिए आज बात इसी पर। देखिए, राजस्थान में ट्रांसफर सीजन शुरू होते ही एक बार फिर से ट्रांसफर पॉलिसी चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। राज्य सरकार ने 19 जून से 5 जुलाई तक आप देखिए कि ट्रांसफर पर लगी जो रोक है उसे हटा दिया है और इसके बाद विभिन्न विभागों में तबादलों को लेकर के उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। सरकार ने प्रायोरिटी के आधार पर महिला कर्मचारियों, दिव्यांग कर्मियों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों और पति पत्नी को एक ही स्थान पर लगाए जाने जैसे मामलों को शामिल किया है। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि क्या बिना स्थायी नीति के तबादलों में पारदर्शिता संभव है? दरअसल राजस्थान में ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की जो कवायद है वो कोई नई नहीं है। आप देखिए कि साल 2013 से 2018 के बीच वसुंधरा राजे सरकार में नीति का ड्राफ्ट तैयार करवाया गया था और ये ड्राफ्ट कैबिनेट तक पहुंचा भी था, मगर इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके बाद कांग्रेस सरकार के दौरान भी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के चर्चाएं हुई, मगर कोई भी ठोस निर्णय उस वक्त भी हो नहीं पाया। भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनावों में अपने संकल्प पत्र में पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने का वादा किया था और आप देखिए कि पूर्व संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ का इसे लेकर के बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि 2013 से 2018 के बीच वसुंधरा राजे सरकार के समय भी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का प्रयास किया गया था। इसका एक ड्राफ्ट भी बनाया गया था और उस पर काफी मंथन के बाद उसे कैबिनेट में भी रखा गया, मगर उसे अंतिम रूप तब भी दिया नहीं जा सका। उधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार बिना किसी नीति तबादला उद्योग चला रही है। यदि बिना नीति के ही तबादले करने हैं तो फिर ट्रांसफर पॉलिसी का ढोंग ही क्यों किया गया? दूसरी ओर विधि मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी लाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए मंथन भी जारी है। फिलहाल तबादलों का प्रोसेस राजस्थान में शुरू हो चुका है, मगर कर्मचारियों और अधिकारियों को अभी भी उस स्थायी नीति का इंतजार है जिसका वादा हर सरकार करती आई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार राजस्थान में उसकी पहली व्यापक और पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी मिल पाएगी या फिर ये मुद्दा एक बार फिर से फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगा।